हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के डिस्कशन में अभी तक हमने सारी थियोरीज को देखा है कि विल पावर क्या होता है, सिस्टम्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है। लेकिन आज हम एक प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक एक्सरसाइज है और इसको हम इस एक वर्ड से समझने की कोशिश करेंगे। नेसेसिटी मतलब जरूरत। एक बंदा जॉब पे लगता है, वो रोज अपने घर से निकलता है, जॉब तक जाता है चल के, उसको चलने में 30 मिनट्स लगते हैं और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन फिर जैसे उसके पास पैसा आने लगता है, थोड़ा और वो सेटल हो जाता है, तो उसको ये फील होता है कि यार ये जो रोज मैं चल के जाता हूँ ना, तो मेरे पैर थोड़े दर्द करने लग गए हैं सिर्फ 1 घंटा डेली चलने से। इसलिए क्यों ना एक साइकिल ले ली जाए, जल्दी पहुंचेंगे, काम भी जल्दी हो जाएगा, घर के लिए भी वक्त मिल जाएगा। और फिर वो एक साइकिल ले लेता है। फिर उसकी अर्निंग थोड़ी और इंप्रूव होती है, थोड़े और दिन जाते हैं, फिर उसको साइकिल भी अच्छी नहीं लगने लगती। फिर उसको ऐसा लगता है यार मेरी बैक में पेन हो रहा है, मेरे को पैडल मारना पड़ता है, तो लेग्स में पेन हो रहा है, क्यों ना इसको भी निकाल दिया जाए, एक बाइक ले ली जाए। और ऐसे करके ये लेडर चलते रहता है। अब एक अमेजिंग चीज बताऊं, परसों मैंने बुक पढ़ के खत्म की है और इस बुक के अंदर लिखा है कि जो लोग डेली चलते हैं वो लोगों का स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो चलना एक्चुअली एक ग्रेट एक्सरसाइज है, ये रियल नेसेसिटी है, इतने की ही आपको जरूरत थी। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने अपने कन्वीनियंस के लिए या अपने शौक के हिसाब से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको बढ़ा लिया है। पहले आई साइकिल, फिर आई बाइक, फिर आई कार, और अब आपको ऐसा लगता है यार बाइक नहीं है, यार बाइक खराब हो गई, अब कैसे जाऊंगा जॉब पे, अब कोई लिफ्ट दे देगा या तो परेशानी आ जाएगी, अब तो टेंशन आ जाएगा, अब मैं मेरी जो रूटीन है उसे स्टिक कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो मेरा साधन ही नहीं है। और जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो क्या हम ये सेम रूटीन को फॉलो करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने अपने अराउंड में इतनी सारी अननेसेसरी चीजें बना के रखी है जिनको अगर आप छोड़ दे तो आपको ऐसा लगता है नहीं मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आज 8 जनवरी है, 3 जनवरी को मतलब एग्जैक्टली 5 दिन पहले मैं कॉफी, टी और शुगर तीनों बंद कर चुका हूं। तो मैं ना तो कॉफी पी रहा हूँ, ना तो चाय पी रहा हूँ, ना तो शुगर इनटेक कर रहा हूँ। पहले ऐसा लगता था कि अगर मैं चाय नहीं लूंगा तो बाप रे क्या पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लिटरली अगर मैं चाय नहीं पीता हूँ तो मेरे को सोचने नहीं जमता है, बहुत ज्यादा ड्राउजी फील होता है, मेरे लिए चाय कंपल्शन है। पिछले जो 5 दिन गए हैं, पहले दिन बहुत हैवी थे, लेकिन आज पर्टिकुलरली एक ट्रिक समझ में आई कि अगर मैं जाके सिर्फ एक वॉक ले लूं 10 मिनट का, वही टाइम जहां पे मैं नीचे घर में जाके बैठता हूँ, मम्मी चाय बनाती है, मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, उतने ही टाइम में अगर मैं एक वॉक लेके आ जाऊँ ना सनलाइट में, वो सेम इफेक्ट क्रिएट करता है जहां पे आप वापस वेकअप हो जाते हो। मतलब ये एक अननेसेसरी चीज थी जिसको मैंने बहुत पकड़ के रखा था। और जब हम ऐसी फॉल्स नेसेसिटीज पे रिलाई करते हैं तो सबसे पहले तो जो क्रिएट होती है उसका नाम है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। आप इसमें रियली डिपेंडेंट नहीं हो, बस आपका दिमाग उससे चेन हो चुका है। और इस वजह से आता है फ्रेजाइल डिसिप्लिन, ऐसा डिसिप्लिन जो बहुत जल्दी टूट जाए। क्योंकि अगर आपको ये नेसेसिटी कहीं पे गलती से नहीं मिलती है तो यहाँ पे आप डिप्राइव्ड फील करते हो। लेकिन जब हम खुद से सिंपल होते हैं, वॉलंटरीली सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आती है रेजिलियंस कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्लैरिटी क्योंकि आपको उतनी चीजों की जरूरत नहीं है, और इन चीजों से फ्रीडम क्योंकि अब आपको एग्जिस्ट करने के लिए किसी अननेसेसरी चीज का जरूरत है ही नहीं। इसके लिए आज आपको खुद से 3 क्वेश्चन पूछने हैं ताकि ये चीजें बाद में आपका सेल्फ डिसिप्लिन ना तोड़ पाए। पहला, व्हाट डू आई थिंक आई नीड, और यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आएगी जिसमें से आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ मूवीज है, कुछ सीरीज है जिनमें से आप अगर नहीं उनको देखोगे तो आपका दिन कैसे गुजरेगा। यहाँ पे वो सारी चीजें आप लिख दो, और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे वो चीजें जिनके बिना हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, जिनके लिए समझ लीजिए कल आपकी लाइफ में से सारी जितनी लग्जरी खत्म हो जाती है तो क्या आप मर जाओगे? नहीं, आप सर्वाइव कर पाओगे, राइट? सो इमरजेंसी में आपको कौन सी चीजें लगेगी जिनको लेके आप हो सकता है घर से बाहर निकल जाओ, अगर घर टूट रहा है तो वही चीजें आपके लिए जरूरी है, वही चीजें हैं जिनकी एक्चुअली आपको नीड है। अब इसमें से एक लिस्ट ऐसी भी निकलेगी जिसको आपने कभी टेस्ट नहीं किए हो और आपको ये नहीं समझ में आएगा यार ये मेरे लिए जरूरी है या जरूरी नहीं है, मुझे नहीं पता। अब आपको क्या करना है, इन चीजों के बिना रह के देखना है कि कैसे चलती है। तो इसमें से आपको वो चीजें निकालनी है जिसके बिना आप आराम से जिंदगी जी सकते हो, आपको पता है आपने सिर्फ अननेसेसरी उनको रिक्वायर करके रखा है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें आएगी जैसे फॉर एग्जाम्पल सीरीज देखना है या एंटरटेनमेंट है या इवन म्यूजिक है, जो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको निकाल दूंगा तो जिंदगी डल हो जाएगी, मैं अपने फैसले नहीं ले पाऊंगा, मैं सही से काम नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर रनिंग पे जाते हो या जिम करते हो तो म्यूजिक के बिना रनिंग कैसे करें, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। इसके लिए आपको उसको टेस्ट करना जरूरी है, मैं कर चुका हूँ। बिना म्यूजिक के आप आराम से रनिंग कर सकते हो, अपने थॉट्स खुद अगर सुनोगे तो ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपको इन चीजों को टेस्ट करना है, वो सारी नेसेसिटीज, वो सारी अननेसेसरी एंटरटेनमेंट को अगर आप अपनी जिंदगी से निकाल देते हो तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी में, आपको देखना है वो। और जब आप इस लिस्ट को फिल्टर करते हो सो निकल के आती है वो रियलिटी, वो बेसिक चीजें बस जो
आपके लिए जीने के लिए जरूरी है। अब आपको इनके ऊपर सर्वाइव करना है। अब आपको करना क्या है, एक हफ्ता सारी अननेसेसरी चीजों को अवॉइड कर दो। जैसे हम फास्ट करते हैं ना, जिसमें हम खाना अवॉइड करते हैं, ट्राई करो कि म्यूजिक निकाल दो, ट्राई करो कि जितना भी कंफर्ट है अननेसेसरी निकाल दो, ट्राई करो कि लिफ्ट यूज मत करो, ट्राई करो कि अगर नजदीक जाना है तो रिक्शा यूज ही मत करो, चल के जाके देखो क्या होता है। अगर आप ये बेसिक चीजें करते हो तो आपके 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, आपका कंफर्ट जोन एक्सपांड होगा, क्योंकि डिस्कंफर्ट आपको तोड़ नहीं पाया तो जो एंजाइटी होती है चीजों को खोने की, वो खत्म हो जाएगी। आप इस एंजाइटी के बिना और इन चीजों के बिना, दोनों के बिना फंक्शनल आराम से एक्ट करोगे। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि यार मैं तो टिक सकता हूं, मैं तो काम कर सकता हूं, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसको रेजिलियंस बोलते हैं। आपका रेजिलियंस बढ़ जाएगा। दूसरा, रियलिटी चेक्स। आपको ये समझ में आएगा कि कुछ जो आपकी नीड थी, जो नेसेसिटी थी, वो एक्चुअली नीड नहीं थी, वो बस हैबिट थी। और यहाँ पे आप अपनी बुरी हैबिट्स तोड़ना शुरू करो। कुछ जो आपको लगता था जरूरतें हैं आपकी, वो बस प्रेफरेंस थी। ये आपको आपकी लाइफ सिंप्लीफाई करने में मदद करता है, ये आपको फोकस करने में मदद करता है, ये आपको क्लेम करने देगा टाइम, एनर्जी और पैसा, तीनों चीजें, आपकी सेविंग, आपका वक्त, आपकी एनर्जी जो आप अननेसेसरी चीजों में डाल रहे थे, अब सब आपके पास धीरे धीरे वापस आएगी। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, कम चीजों के साथ में खुश रहने का आर्ट सीख जाओगे। जैसे ही ये होता है, फियर का, डर का आपके ऊपर पकड़ कम हो जाती है। लॉस ज्यादा हर्ट नहीं करता, क्योंकि आपने उस चीज की वैल्यू अपने दिमाग में गिरा दी है। और डेप्रीविएशन, किसी भी चीज का आपको अब टेरिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद से उस एक्सपीरियंस से गुजरे हो। देखो, जब हम वॉलंटरी ये चीज करते हैं ना, तो हम एक थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं। जब ये चीज हमसे छीन ली जाती तो हम बच्चों की तरह बिलबिलाते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं, क्योंकि हम रेडी नहीं होते। जब आपका थॉट प्रोसेस वॉलंटरीली अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है, यहाँ पे आप लिटरली अंदर से ग्रो करते हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉन्स्टेंटली किसी चीज की जरूरत नहीं है, या आप कॉन्स्टेंटली नो बोल रहे हो। हम सिर्फ ये बोल रहे हो कि हमारी जरूरतें हम कम कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज अभी आपको लिखनी है, अपने सारी नीड्स लिखनी है कि कौन सी चीजें आप नीड करते हो, उसमें से चीजें डिलीट करते जाओ, सॉर्ट करते जाओ, मिनिमम चीजें लो, और उससे अभी एक हफ्ता जी के देखो कैसा लगता है। सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। देयर आर सम पीपल जो मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली हाइप कर रहे हैं, और मैं उनका बस शुक्रगुजार हूं कि तुम लोग यार इतनी हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन की है, सिर्फ एक बार क्लिक करके देखो। हो सकता है कि आपका 2026 में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे। दुआ में याद रखना।